हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज विद दी। मैं दीप्ति बंसल। नीट के स्कोर के बेसिस पर गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल नहीं पा रहा, तो क्या करें? प्राइवेट कॉलेज ही लेना पड़ेगा। 1 करोड़ लग जाएंगे। क्या 1 करोड़ वर्दी है लगाना? चलो सोच लिया, प्राइवेट कॉलेज ले ही लेते हैं। तो कौन सा प्राइवेट कॉलेज लें? कौन सा प्राइवेट कॉलेज लें कि जो मेरे लिए बेस्ट रहेगा? तो चलो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज सिलेक्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको इन 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनएमसी रिकॉग्निशन एंड अप्रूवल। इंडिया के हर मेडिकल कॉलेज में एनएमसी से अप्रूवल मिलता है, तभी आप एमबीबीएस कर सकते हैं। ये एक मैंडेटरी प्रोसेस है। लेकिन एनएमसी का अप्रूवल जो है वो एक बार का नहीं होता, वो हमेशा रिन्यू होता है हर साल। एनएमसी जो है वो हर कॉलेज का रिव्यू हर साल करती है और जिसके बेसिस पर वो चेक करती है कि उनका जो है वो पेशेंट फ्लो कैसा है, उनके बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो रही है या नहीं, क्लासेस लग रही है या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर सही है कि नहीं। इस बेस पर जो है वो एनएमसी कॉलेज का अप्रूवल कैंसिल भी कर सकती है। और ऐसे कई बार होता है कि जैसे पिछले साल एनएमसी ने जो है वो सीट अप्रूवल दे दिया और बच्चे आ गए कॉलेज में, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है वो कॉलेज वो फुलफिल नहीं कर पाया एनएमसी के नॉर्म्स को, तो एनएमसी जो है वो उसका रिकॉग्निशन कैंसिल कर देती है। तो जब भी आप किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लें, उससे पहले आप देखें कि उनके पास एनएमसी का लेटेस्ट रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट है या नहीं, और ये आप एनएमसी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैकल्टी एंड एकेडमिक्स। अच्छी एकेडमिक्स तो हर कॉलेज में जरूरी है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो। एकेडमिक्स में कॉलेज के साथ साथ स्टूडेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कई बार इरेगुलर क्लासेस की वजह से या फिर आपको क्लैरिटी नहीं मिलने की वजह से जो है वो आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या पढ़ना है। और क्योंकि एमबीबीएस का जो कोर्स है वो बहुत वास्ट रहता है, तो इसके लिए आपको स्मार्टली स्टडी करनी होगी और अपनी क्लासेस को अच्छे से अटेंड करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है फीस एंड हिडन चार्जेस। प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस करना एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है। प्रॉब्लम तो तब आती है जब आप केवल ट्यूशन फीस के बेस पर जाकर अपना प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए चले जाते हो, और वहां जाकर आपको पता चलता है कि ट्यूशन फीस के साथ साथ और भी बहुत सारे चार्जेस हैं, जैसे एग्जामिनेशन चार्जेस या फिर मेस चार्जेस या फिर आपकी लाइब्रेरी की फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस। कुछ कॉलेजेस तो अदर फीस के नाम पर डोनेशन भी चार्ज कर लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि कोई भी कॉलेज आप सिलेक्ट करने से पहले आप उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लें कि उसकी ट्यूशन फीस के अलावा कौन कौन से और अदर चार्जेस हैं, जैसे हॉस्टल चार्जेस, मेस चार्जेस, एग्जामिनेशन फीस या अदर चार्जेस के नाम पर और कौन कौन से चार्जेस जो हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ले रहे हैं। तो इससे जो है आपको कॉलेज में जाना आसान रहेगा और आप अपने बजट को उसी हिसाब से प्रिपेयर कर पाएंगे कि आपको ये कौन सा मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है वो सही रहे। फोर्थ पॉइंट आता है क्लिनिकल एक्सपोजर एंड पेशेंट फ्लो। एमबीबीएस ऐसी चीज है जिसमें केवल थ्योरी पढ़कर ही आप नहीं सीख सकते, आपको क्लिनिकल एक्सपोजर भी होना बहुत जरूरी है। तो किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को सिलेक्ट करने से पहले आप ये देखें कि उस कॉलेज का जो है वो अपना हॉस्पिटल है या नहीं, पेशेंट का डेली फ्लो कितना है, उनका ओपीडी है या नहीं, वर्किंग है या नहीं। तो और आप इस बात पर भी रिसर्च करें कि आपके जो सीनियर्स हैं उनको क्लिनिक में कितना एक्सपोजर मिलता है, और जो इंटर्न है उनको वो पेशेंट के साथ रेयर टाइम इंटरेक्शन मिलता है या नहीं, या कि सिर्फ जो इंटर्न्स हैं वो केवल एक ऑब्जर्वर बनकर ही रह जाते हैं। चलो फिफ्थ पॉइंट पर बात करते हैं, जो बहुत से लोग इग्नोर करते हैं और बाद में जाकर बहुत प्रॉब्लम आती है, वो है बॉन्ड एंड सर्विस ईयर। जब हम एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेते हैं तो कुछ कॉलेजेस में 2 साल का, 1 साल का या उससे ज्यादा साल के लिए एक सर्विस बॉन्ड रहता है कि आपको एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी भी रूरल सेक्टर में जाकर, रूरल एरिया में जाकर आपको जो है वो अपनी सर्विसेज देनी होगी। ये बात आपको एडमिशन के टाइम नहीं बताते, लेकिन जब आपकी एमबीबीएस जो है वो कंप्लीट होने वाली होती है तो आपके पास एक नोटिस आ जाता है कि आपको इतने साल के लिए जो है वो अपनी सर्विस देनी होगी। और अगर आप अपनी सर्विस नहीं देते तो आपको एक ह्यूज अमाउंट जो है वो देना पड़ता है। वैसे भी एमबीबीएस करते हुए आपके पास नीट पीजी के लिए इतना प्रेशर रहता है, और अगर आपको एमबीबीएस के बाद जो है वो सर्विस बॉन्ड पूरा करना पड़े तो एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए जब भी आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जो है वो एडमिशन लेने के लिए जाओ तो आप इन बातों का ध्यान रखें कि क्या उस कॉलेज में सर्विस बॉन्ड है या नहीं, अगर है तो वो कितने साल का है, और अगर आप उस सर्विस बॉन्ड को पूरा नहीं करते हैं तो आपको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी।
इससे रिलेटेड एक वीडियो हमने बनाई है, जो आप जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। 6 पॉइंट आता है, डज योर कॉलेज हैज इट्स ओन यूनिवर्सिटी और नॉट। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, उनके कुछ कॉलेजेस की जो है वो खुद की यूनिवर्सिटी होती है, और कुछ जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं। इनसे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जिन मेडिकल कॉलेजेस की अपनी यूनिवर्सिटी होती है, वो अपना एकेडमिक्स को अपने हिसाब से जो है वो बना सकते हैं, उनका अपने हिसाब से एग्जाम ले सकते हैं और अपने हिसाब से रिजल्ट भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जिन कॉलेजेस की अपनी यूनिवर्सिटी नहीं होती, उनको जो है वो दूसरी यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। उनका कैलेंडर भी वही सेट करते हैं, एग्जाम उसके जो रिजल्ट की डिक्लेरेशन है वो सब वहीं से होती है। इससे क्या फर्क पड़ता है क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनकी जो यूनिवर्सिटी खुद की ना होने की वजह से जो है वो जो रिजल्ट में डिले हो जाता है, उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी इंटर्नशिप के ऊपर आता है। तो जब भी आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज के बारे में सिलेक्शन करें, तो आप ये चेक करें कि उसका पास रिकॉर्ड कैसा है, कि क्या वो अपने जो है वो रिजल्ट टाइम पे दे रहे हैं कि नहीं, उनका एग्जाम टाइम पे हो रहे हैं कि नहीं। उसी के बेस पे जो है वो आप एक प्राइवेट कॉलेज को सिलेक्ट करें। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। 7th पॉइंट आता है इंटर्नशिप क्वालिटी एंड स्टाइफन। पूरी एमबीबीएस जर्नी का जो है इंटर्नशिप एक ऐसा टाइम होता है जहां आप पेशेंट के साथ रियल टाइम इंटरेक्शन होता है। लेकिन सभी प्राइवेट कॉलेजेस में ये सेम नहीं होता इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में इंटर्न्स के से जो है वो कोई भी प्रोसीजर नहीं करवाया जाता है, उनसे केवल पेपर वर्क ही करवाया जाता है और आपको कोई भी प्रैक्टिकल वर्क करने का मौका ही नहीं मिलता। तो जब भी आप किसी प्राइवेट कॉलेज को सिलेक्ट करें तो आप देखें कि वो इंटर्न से जो है वो प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, क्योंकि ये जो है आपके पीजी के लिए बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके बाद एक और बात आती है, वो है स्टाइफन। कुछ कॉलेजेस तो स्टाइफन के नाम पर कुछ नहीं देते, और अगर देते हैं तो कुछ 2000-4000 के आसपास देते हैं। तो आप इस चीज का भी वेरीफाई करें कि आपको किसी भी कॉलेज में स्टाइफन कितना मिलता है, और वहां पर स्टाइफन है भी या नहीं, और अगर मिलता है तो कितना मिलता है। आई होप जब भी आपको अपने एमबीबीएस के लिए किसी प्राइवेट कॉलेज को सिलेक्ट करोगे तो इन बातों का ध्यान जरूर रखेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी न्यू जो हमारी वीडियो है या कोई अपडेट आपसे छूट ना जाए।